नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राम एक्स हॉरर। दोस्तों, कुछ लोग मरते नहीं, वे बस धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। रोज रात 1:17 पर एक फ़ोन बजता है उस इंसान का जो पहले ही लापता हो चुका है, और जिसने कॉल उठा ली वह अगला हो जाता है। उस दिन सुबह शहर बिल्कुल सामान्य था। सड़कों पर वही भीड़, वही शोर, वही जल्दबाजी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी सामान्य दिन शाम तक इंसान इस तरह गायब हो जाएगा कि उसकी कमी नहीं बल्कि उसी यादें भी सवाल बन जाएंगी। राहुल कोई खास आदमी नहीं था, ना कोई अमीर, ना अपराधी, ना ही कोई रहस्य चेहरा। बस एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी इतनी सीधी थी कि उसके बारे में सोचते ही दिमाग में कोई कहानी नहीं बनती थी। और शायद यही वजह है कि जब वह गायब हुआ तो शुरुआत में किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पहले ही उसकी कॉल अनुत्तरित होने लगी, फिर फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। घर वालों ने सोचा काम में फंस गया होगा, दोस्तों ने सोचा किसी से मिलने चला गया होगा। लेकिन जब ऑफिस से फ़ोन आया कि राहुल कई दिनों से नहीं आया, तब जाकर चिंता ने असली शक्ल ली। उसका कमरा वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। बिस्तर ठीक से सजा हुआ, कपड़े अलमारी में, लैपटॉप बंद, चार्जर प्लग में लगा हुआ, लेकिन मोबाइल गायब। कोई तो गया था या कोई आया था, लेकिन क्या पुलिस आई? सवाल जवाब हुए। पड़ोसी की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कोई कहता था उसने राहुल को पिछली रात देखा, कोई कहता था कई दिनों से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसे अलग अलग समय पर देख रहा हो या शायद याद कर रहा हो। फ़ोन रिकॉर्ड में एक अजीब बात सामने आई। पिछले 3 हफ्तों से रोज़ ठीक रात 1:17 पर एक नंबर से राहुल को कॉल आ रही थी। हर कॉल 10-12 सेकंड की थी। जब उस नंबर पर कॉल किया गया तो जवाब मिला, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। यहीं से डर ने पहली बार सिर उठाया। राहुल का दोस्त अजय ही था जो इस मामले को दिल से ले रहा था। उसे याद आया कि राहुल पिछले कुछ दिनों से अजीब बातें करने लगा था। कहता था कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। कभी कभी वह अचानक चुप हो जाता और दीवार को घूरने लगता, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। एक रात उसने अजय से कहा था, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो समझ लेना मैंने खुद नहीं किया। अजय ने उस वक्त हंसकर टाल दिया था। अब वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। 5वें दिन पुलिस राहुल के कमरे की दीवार पर कुछ मिला।
अलमारी के पीछे हल्का सा खरोंचा हुआ निशान। ध्यान से देखने पर शब्द उभरे, मैं यही हूँ। लिखावट राहुल की थी, लेकिन अगर वह यही था तो दिख क्यों नहीं रहा था? उस रात अजय उसी कमरे में रुका, शायद दोस्ती के बोझ से, शायद इस उम्मीद से कि कुछ समझ आएगा। रात गहरी होने लगी। घड़ी देखा, रात 1:15 दिखा रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। बल्ब हल्का हल्का झपकने लगा और ठीक 1:17 पर अजय का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग राहुल। अजय का शरीर सुन्न पड़ गया, उंगलियां कांप रही थी। फिर भी उसने कॉल उठा ली। उधर से कोई आवाज़ नहीं थी, बस धीमी सी सांस। फिर राहुल की आवाज़ आई, मैं दिख नहीं रहा। अजय चीख पड़ा, तू कहाँ है? काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज़, मैं यहीं हूँ, बस तुम लोग मुझे देख नहीं पा रहे। कॉल कट गई। अजय उस कमरे से भाग निकला, लेकिन राहुल रुका नहीं। अगले दिन कमरे में अजीब सी बातें होने लगी। कभी बिस्तर पर घसाव दिखता, जैसे कोई बैठा हो। कभी बाथरूम के शीशे पर भाप में उंगलियों के निशान उभर आते। दीवार पर हर सुबह एक नया वाक्य जुड़ा होता, तुम लोग भूल रहे हो। मेरा नाम हल्का पड़ रहा था। जब कोई याद नहीं रखेगा, मैं पूरी तरह चला जाऊंगा। और सच में लोग भूलने लगे। ऑफिस की फाइलों में राहुल का नाम गायब होने लगा। सिस्टम में उसका डेटा करप्ट दिखने लगा। सोशल मीडिया अकाउंट अपने आप डीएक्टिवेट हो गए, जैसे कोई शक्ति से उसे सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि यादों से भी मिटा रहा हो। अजय को अब यकीन हो चला था, राहुल लापता नहीं था। वह मौजूद होते भी अस्तित्व से बाहर निकाला जा रहा था। एक रात अजय ने फिर से फ़ोन उठाया। इस बार आवाज़ बहुत पास की थी, जैसे राहुल के कमरे में ही खड़ा हो। अब दर्द नहीं होता, राहुल ने कहा, बस भारीपन है, जैसे मैं पत्थर बन रहा हूँ। मैं क्या करूँ? अजय रो पड़ा। मुझे याद रखो, आवाज़ आई। जब तक कोई याद रखेगा, मैं पूरी तरह गायब नहीं होऊंगा। अगली सुबह अजय को भी किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। ऑफिस में कहा गया, आप यहाँ काम ही नहीं करते। मोबाइल में उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स गायब थे। उसे समझ आया, यह सिर्फ राहुल की कहानी नहीं थी, यह एक कर्म था। जो भी उस लापता को खोजने की कोशिश करता, वही अगला बन जाता। आज भी शहर वैसा ही है। लोग आते जाते रहते हैं। कभी कभी रात 1:17 पर किसी का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमकता है, और अगर आप कॉल उठा लें तो शायद आपको भी पता चले। लापता होना मरने से कहीं ज़्यादा डरावना होता है। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।